आपके स्क्रीन पर चल रहे इन गाड़ियों को ध्यान से देखिए। यह कोई पार्किंग में लगी हुई आम मोटरसाइकिल नहीं है। दरअसल ये सारे चोरी किए हुए वाहन हैं, जिसे रांची पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाकर बरामद की है। चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर इस मामले में रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वाहनों के साथ उन शातिर चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चोरी हुए वाहनों में एक ऑटो भी बरामद किया गया है। आज इसी क्रम में रांची के कोतवाली थाना में रांची एसएसपी किशोर कौशल व सिटी एसपी रांची शुभांशु जैन के द्वारा प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी गई। सुनिए एसएसपी किशोर कौशल क्या कुछ कह रहे हैं। पिछले कुछ समय में वाहन चोरी की कुछ घटनाओं की सूचना इस प्रकार से प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। खासकर अगर हम कोतवाली थाने की बात करें तो यहाँ पर 8 जून को एक स्कूटी की चोरी हुई कचहरी के पास से, और इसको लेकर के एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें कि डीएसपी कोतवाली और जो अभी गेस्ट प्रोबेशनर हैं वो दोनों ही थे। साथ ही साथ जो कोतवाली थाना प्रभारी हैं, सुखदेव नगर थाना प्रभारी, हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी, सभी को मिलाकर के एक टीम बनाई गई और इसके द्वारा जब प्राप्त सूचना का सत्यापन करते हुए कार्रवाई की गई तो सिसई गुमला से सुमित मिर्धा उर्फ बाबू की गिरफ्तारी की गई और उसके पास से जो कचहरी से जिस गाड़ी की चोरी हुई थी, जो स्कूटी की चोरी हुई थी, वो बरामद भी की गई। इसके अलावा हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में गश्ती एवं छापामारी के दौरान 2 पुराने अपराधकर्मी मोहम्मद गुड्डू और मोहम्मद वारिस कुरैशी गिरफ्तार किए गए एक चुराए गए वाहन के साथ में। इसके अलावा उनकी निशानदेही पर 4 और वाहन बरामद किए गए हैं। सुमित मिर्धा पूर्व में जेल जा चुका है और उसी प्रकार से ये 2 व्यक्ति भी पहले कई थाना क्षेत्रों से इन्हीं प्रकार के मामलों में जेल जा चुके हैं। इसी प्रकार से सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से 8 तारीख को ही एक टेम्पो की चोरी हुई थी, उसमें भी आसूचना संकलन किया गया और उसके आधार पर कार्रवाई करते हुए गाड़ी को भी बरामद किया गया है और इसके अलावा 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी इसमें की गई है। इसके अतिरिक्त रातू थाना क्षेत्र में दला दली चौक के पास 10 तारीख को चेकिंग के दौरान 3 गाड़ियां पकड़ी गई हैं, वहां से बरामद हुई हैं और उसके जो 3 चालक थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर निष्कर्ष के तौर पर अगर हम कहें तो 8 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से ज़्यादातर जो हैं वो पुराने वाहन चोर हैं। कुछ का भी और सत्यापन किया जा रहा है, उनकी क्या उनका आपराधिक इतिहास है या नहीं है, इस संदर्भ में भी हम लोग उनका पृष्ठभूमि का हम लोग खंगाल रहे हैं। और कुल मिलाकर 10 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें 9 दोपहिया वाहन और 1 चुराया गया टेम्पो है। अगर हम आपराधिक इतिहास की बात करें तो सुमित मिर्धा उर्फ बाबू के विरुद्ध लगभग 7 केसेस पहले से दर्ज हैं, जिसमें 2 मामलों में वो वांछित भी था। मोहम्मद गुंडू उर्फ मंगरा के खिलाफ में भी इसी प्रकार से 6 मामले पहले से जो हैं वो आपको चल रहे हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें से कई लोग पुराने अपराधकर्मी हैं, पुराने वाहन चोर हैं और बाकी लोगों का भी हम लोग आपराधिक पृष्ठभूमि का मुआयना कर रहे हैं, उसका भी हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं और अभी और भी इसमें कुछ इनपुट्स हम लोगों के पास हैं, जिनके आधार पर अभी कार्रवाई जारी है और उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी इस प्रकार के वाहन बरामद किए जा सकते हैं। इसमें पहला ही जैसा मैंने आपको मामला बताया कि जो गाड़ी जो है वो गुमला से बरामद हुई है, तो ऐसा कई बार हम लोगों ने देखा है। अभी पिछले कुछ समय में भी तमाड़ थाना क्षेत्र में 20 गाड़ियां लगभग बरामद हुई थी, वहां पर भी एक स्पेशल टीम बनाई गई थी उसके द्वारा। तो ऐसा देखा गया है कि शहरी क्षेत्र से चोरी करने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार खपाने का प्रयास रहता है। तो उन सारे ही जो पहलू हैं, वो चाहे इंटर डिस्ट्रिक्ट हों, चाहे शहरी क्षेत्र से चोरी करने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र में खपाने की बात हो, उन सब का पुलिस सत्यापन कर रही है और उम्मीद है कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और ज़्यादा बरामदगी और गिरफ्तारियाँ होंगी। मैंने जैसा बताया कि इसमें अगर हम लोग बात करें तो एक गाड़ी जैसे कि वहाँ गुमला से बरामद हुई है, तो प्रयास इन लोगों का रहता है कि ज़्यादातर इसकी बिक्री लोगों के पास कर दी जाए। कई बार लोग भी इस प्रलोभन में आ जाते हैं कि अगर सस्ते रेट पे, काफ़ी सस्ते रेट पे गाड़ियाँ मिल जाती हैं कई बार, तो उस प्रलोभन में आ करके लोग गाड़ी खरीद लेते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये अपील भी होगा कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से अगर कहीं ना कहीं प्रलोभन में आते हैं तो कृपया करके ऐसे लुभावने चीज़ों के झांसे में ना आएँ
और अगर ऐसा कोई भी प्रयास आपके साथ करता है ऐसा बेचने का, अगर आपको एक मौका मिलता है या खरीदने का मौका मिलता है तो उसकी तुरंत पुलिस को सूचना करें। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in